हेलो बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीआरई स्टडी पॉइंट पे। और आज का टॉपिक यानी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। आज का टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। और ये आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का जो है पार्ट थर्ड आने वाला है। आज जो है हम लोग पार्ट थर्ड में कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आप जुड़े रहें। और अगर न्यू व्यूवर्स हैं बच्चों तो आप सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें। आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और आपको वहां पे बेसिक लेवल से पढ़ाया गया बच्चों, ठीक है। आप पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद फिर आप पार्ट 3 को देखना चाहेंगे तो आप पार्ट 3 को देखिए बच्चों, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 का। आज का हम मेन जो टॉपिक रहेगा कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें बच्चों। चलो तो आज शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा आज का क्या होगा, हम लोग कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फॉर्मूला यानी क्या, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूत्र बोला जाता है बच्चों। तो कुछ हम लोग रिलेशन यानी शुद्ध फॉर्मूला, कुछ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करेंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि आप बिना राइट एंगल ट्राइंगल के आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक आपको राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तो आप त्रिकोणमिति बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट पार्ट 1 में ही बता दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा सी, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या है, ये आपका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। और आप हम इस कोण को कंसीडर करते हैं कोण सी से। तो हमारा ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा पी बन जाता है, ये एच बन जाता है और ये बी बन जाता है। और हमने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस में पढ़ा था एच स्क्वायर बराबर बच्चों क्या पढ़ा था हमने? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस हमारे जो मामू थे उन्होंने दिया था, इस फॉर्मूले का इजाद किया था, इस फॉर्मूले का इन्वेंशन किया था, उन्होंने डिस्कवर की थी इस फॉर्मूले के। क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो समकोण त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारे किसने? पाइथागोरस मामू ने इस चीज के बारे में बताया था। और इसी पर बेसिस आज फॉर्मूला जो हमारा जो ड्राइव करने वाले हैं तो ये इसी फॉर्मूला पर बेसिस होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हम यहां से अब निकालना चाहेंगे 2 नंबर में क्या निकलेगा हम लोग से बच्चों। तो हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर से हम अगर देखो जो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग नहीं करते हैं, अगर नंबर करेंगे तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा नंबरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इन रिलेशन में नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर साइन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्या कर जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर था, जब भी स्क्वायर क्या करता है, अगर स्क्वायर अगर बराबर के उस पार जाने पर क्या बन जाता है? वो रूट बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। उसी तरह से अगर हमको अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें अगर पूछ ले कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस रिलेशन में कोई हमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर कहे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
अगर हमें पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा उस पार तो रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का क्या हुआ, रिलेशन 1 पहला पढ़ रहे हैं। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर में क्या पढ़ेंगे, दूसरे नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है उस पार भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहां से अगर कोई कहे कि हमको सेक थीटा निकाले तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका रूट आ जाएगा, ये आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर अगर हमें कोई अगर कहे कि यहां से क्या निकालें, टेन स्क्वायर थीटा निकालें, क्या निकालें, टेन स्क्वायर थीटा निकाले बच्चों। देखो बच्चों ये क्या है, माइनस में है, और अगर हम इसको उस पार भेजते हैं तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और ये वाला तो एक्चुअली पहले से ही प्लस में है, ये सेक स्क्वायर थीटा किस में पहले से ही प्लस में है, और ये भी प्लस में है, लेकिन ये किस में है बच्चों, माइनस में है। जब इस टेन स्क्वायर थीटा को हम जब उस पार भेजते हैं और ये 1 प्लस को अगर इस पार लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका साइन और इसका साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा तो उस पार चला गया, तो यानी ये बराबर के उस पार यानी ये इस पार हो गया, और सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और बचेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये माइनस इस पार आएगा, प्लस इस पार आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से अगर टेन थीटा कोई पूछ ले हमें, बताओगे अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसको कि क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। देखो कितना फॉर्मूला आ रहा है, 1 2 3 4 5, एक रिलेशन में 5 फॉर्मूले, दूसरे रिलेशन में भी 5 फॉर्मूले, और इसके बाद आपका तीसरा क्या होता है, आज का तीसरा रिलेशन क्या होगा बच्चों, तो तीसरा रिलेशन आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने बताया था आपको, मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया, लेक्चर 1 में आपको 6 त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में बताया था। ठीक है, जो क्या होता था, साइन होता था, कॉस होता था, टेन होता था, और क्या होता था, कॉसेक सेक और कॉट होता था बच्चों। ये चीज तुमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए, तब जाके आप बिल्कुल कोई भी फॉर्मूले को कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन रेशियोज को अगर आपको याद है और इनके वैल्यूज को आप बता सकते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहां तक इतना हुआ। ठीक, अब यहां से हमें अगर कोई कहे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका किसमें है, माइनस में है, उस पार हम भेज देंगे किसमें आ जाएगा, प्लस में, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से फिर कॉसेक थीटा पूछ ले कोई हमें, कोई कॉसेक थीटा पूछ ले हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट उस पार चला जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर रूट चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई हमें इस रिलेशन से कॉट स्क्वायर थीटा पूछे, क्या पूछे, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पूछे, तो हमें क्या बताना है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये रिलेशन आपके लिए इजी है। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर हम किसी भी वैल्यू को निकालेंगे अगर, तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू निकले तो क्या निकले, पॉजिटिव निकले, क्या है कि नहीं, हम किसी भी वैल्यू को क्या निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव निकालना चाहेंगे, हमेशा क्या करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, मेरा ये भी पॉजिटिव, तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं और इसको इस पार लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक, आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब यहाँ से हम कॉट थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यों कॉट थीटा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना रिलेशन आपको देखो, 1 2 3 4 5 6 5 कितना, यानी 15 फॉर्मूला आपको क्या मिला, ये रिलेशन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आपको इतना फॉर्मूला मिला। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या करें, राइट डाउन करें। लेकिन और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा मैंने, क्योंकि पिछले क्लास में एक चीज मैंने छोड़ दिया था बच्चों। वो क्या हुआ था, आपका वो वाला रह गया था कि टॉपिक में क्या था कि साइन थीटा, आपको ये अलग रिलेशन बता रहा हूं मैं बच्चों। क्या होता था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, ये आपका टेन थीटा होता था। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर फिर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा अगर कर दिया जाए साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बच्चा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा पढ़े थे इसका टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। हमने ये कौन सा रिलेशन पढ़ा था, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी क्या था, व्युत्क्रमणीय अनुपात किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रमणीय संबंध हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, पार्ट 1 में पढ़ा था। वो वाला मेरा यहाँ पे छूट गया था। और एक और बता रहा हूँ इसमें, एक और आप नोट डाउन करिएगा, आपको शायद अगर किताब में मिल जाए, एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली। क्या बता रहा हूँ कि सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चों। और कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा बराबर आपका कितना होता है, ये आपका होता है कॉट थीटा। 1 2 3 4 आपको ये मैंने बताया, आपको ये तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये और ये आपकी किताब में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको क्या करें, राइट डाउन करें अपने कॉपी में और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है बच्चों, आप सब तैयार हो जाइए। आपको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, कुछ बच्चे रेकमेंड कर रहे थे कि सर प्लीज आप बता दें, कि बहुत से बच्चे रेकमेंड कर रहे थे, क्या कहते हैं कि मैसेज करके बता रहे थे, ईमेल में बता रहे थे कि सर प्लीज आप जैसे करके भी हो ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल होता है जो सर आप बिल्कुल लाएं। और बिल्कुल, तो मैंने बच्चों से वादा किया था बिल्कुल आपके लिए लाऊंगा, बहुत जल्द आ रहा हूं। तो आज वही आपका टाइम आ चुका है, आपका बेहतरीन और बिल्कुल पसंदीदा टॉपिक का, आप ट्रिगोनोमेट्री का सबसे, तो आपको बहुत ही क्या लगता है, भास्ट लगता है, तो आप टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल आपके लिए एकदम इजी करने वाले हैं, सबसे इजी करने वाले हैं आपके लिए इस क्या कहते हैं चार्ट के बारे में। कौन सा चार्ट, पीरियोडिक टेबल, क्या कहते हैं कि त्रिकोणमितिक टेबल जिसको बोलते हैं। त्रिकोणमिति का जो चार्ट होता है, कहते हैं कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, वैल्यूज को निकालना है कि सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ एंगल्स, क्या है कि विशेष यानी स्पेसिफिक एंगल के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए हम आज निकालने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में। क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चों, आज उसी टेबल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो आप रेकमेंड कर रहे थे, आपके लिए ला रहा हूं मैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्या टेबल बच्चों। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग आज इस चार्ट को पहले यहाँ पे तैयार करते हैं बच्चों, और आपके लिए बहुत आसान कर देंगे आज का ये जो चार्ट रहेगा। हमने कितना पढ़ा है बच्चों, यहाँ आपका थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे इधर आपको क्या आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा, चलो आपके लिए तैयार हो रहा है आपका टेबल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सा रेशियो, साइन कोस टेन कॉट और सेक और कोसेक, इन सब 6 रेशियो को हमने जो पढ़ा था, इस रेशियो को अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है, यहाँ पे लिखना है, और यहीं से हम अपना चार्ट तैयार करेंगे आज का चार्ट। बच्चों अब तैयार हो जाओ, बिल्कुल कितना हो रहा है आपका चार्ट जो है वो आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का आपको।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। और मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, आपके यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार ये आपको मिलेगा। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल केवल सिर्फ आपको साइन और कॉस याद रखना है। क्या रखना? सिर्फ साइन थीटा के वैल्यू को याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा बच्चों। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? एंगल को यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमें, क्योंकि हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो हमें इसके बारे में 90 डिग्री तक ही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप अभी जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब आप अपर क्लास में जाएंगे, तो आप फिर आप 90 डिग्री से आगे भी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद आपको 360 डिग्री तक भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। क्लास 11th में आप जब जाइएगा, आप जब आप मैथ पढ़ेंगे, तो आपको पूरे एकदम बिल्कुल पूरे चार्ट को आपको बनाने के लिए वहां पे बताया जाएगा। तो हम लोग तब तक 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो काम होता है हम लोग का क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है कि 0 को क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर, और फिर 4 को डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है बच्चों? क्या करना पड़ता है? इसको क्या करना पड़ता है आपको? पहला केस के लिए, किस लिए? 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है? 0/4 करना पड़ता है। और फिर अगर करें तो 1 बाई क्या करना पड़ता है? आपका नहीं लिख रहा है, क्या करना पड़ता है? 1/4 करना पड़ता है। और फिर 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? 2 बाई क्या करना पड़ता है? 4 करना पड़ता है। और फिर क्या हो गया? 0 हो गया, 1/2, 1/4 हो गया। उसके बाद कितना आ जाएगा आपका? हाँ, अब इसके बाद कितना आ जाएगा बच्चों? 2/4। उसके बाद आपका आ जाएगा 3/4, आपका आ जाएगा 4/4, ठीक है। इतना 0 डिग्री के लिए। फिर ये कितना डिग्री के लिए आपका है? 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इनको क्या करना पड़ता है? हम सबको क्या करेंगे? इन सब पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या होता है देखो बच्चों, ठीक है। अब इन सब पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा बच्चों? जब स्क्वायर चढ़ जाता है तो क्या होता है देखो बच्चों, 0 को क्या करेंगे? 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो उसका क्या होता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे 0 पर रूट होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना बच जाएगा बंधु? तुम्हारा 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखो 1/4, तो 1/4 में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 30 में आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्या है बच्चों? यहां से हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 बाई कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट, और √2 का क्या आ जाएगा? √2 का आपका √2 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 45 में क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आप समझ रहे हैं ना? ये वाला लाइन को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना होगा। ये जब हम ऐसे देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब 60 डिग्री में क्या है बच्चों? 3/4 अंडर रूट, तो यहाँ पे 3 का रूट तो कुछ नहीं होता है, 3 का रूट 3 ही रह जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 होता है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली कितना लिखिएगा आप? 1, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप तो यहां तक पहुंच गए। इसके बाद आपको बच्चों बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देना, और इधर हमको जाना ही नहीं है। अब यहीं से हम सारा कैलकुलेशन शुरू करते हैं, और यहीं से हम शुरू करेंगे आपको बिल्कुल एकदम सबसे नए अंदाज में और सबसे बिल्कुल इजी ट्रिक बताने वाले हैं बच्चों आपके लिए। अब यहां से इस चार्ट को बिल्कुल एकदम बिल्कुल सबसे इजी वे में बनाएंगे हम। सबसे इजी वे में कैसे बनाते हैं देखो बच्चों। साइन का पड़ोसी क्या होता है? कॉस होता था। साइन का पड़ोसी क्या होता है? कॉस होता है। और टेन कॉट का क्या होता है? क्या होता है? टेन कॉट का जो होता है क्या होता है? वो उसका उल्टा होता है, ठीक है। और फिर
कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। क्या याद रखना, हमेशा ये चीज याद रखोगे कि साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यूज को सीधे से क्या करना है, 90 डिग्री को कॉस का जितना भी वैल्यू, साइन का वैल्यू 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2 और 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1 आता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सीधे इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो 0 डिग्री में क्या है, देखो इधर से लिखना शुरू करेंगे, पहले क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1। अब उसके बाद क्या है, √3 क्या है, √3/2 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर से 1/√2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहां से क्या पता चला सर कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और फिर 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब वहां से हमने क्या किया, सीधे इसको रिवर्स कर दिया, इधर से लिखना शुरू किया। तो हम लोग का 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू में क्या होता है, कॉस का 0 होता है। ठीक है, अब क्या होता है सर, हमने इससे पहले अभी ही पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, टेन थीटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या पढ़ा कि नहीं, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा हमने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0/1 बराबर कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर क्या है, 30 डिग्री में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1/2 √3/2। अब हम अगर इसको यहीं पे इस लाइन को ही इसको क्या मान लें, अगर इस लाइन को ही अगर हम ये मान लें कि ये इस पार है, ये इस पार है, अगर क्या हो, देखो बच्चों 1 क्या है, 2 है, 1/2 बटे क्या है, √3/2। अब यहां से हम 2 के कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, √3, 1/√3 आ गया। ठीक है, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो 45 में भी क्या करना है, 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्या 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे √3/2 और 1/√2 क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, √3/2, उसके बाद क्या है, 1/2 है। तो यहां से बराबर वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना, √3 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, √3। तो यहाँ पे टेन 60 का फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपका 1/0 कितना होता है बच्चों, 1/0 कितना होता है, 1/0 आपका हो जाएगा इंफिनिटी। क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी। क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जितना है उतना बैठा देंगे, और फिर जितना कॉस 90 डिग्री का वैल्यू उतना बैठा करके हम उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, इंफिनिटी आएगा। अब हम यहाँ से फिर कॉट का क्या होगा, अब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे क्या करना है, हमको इधर से आना है। क्या करना है, इधर से आना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और कॉट क्या कहते हैं कि हमको यहां से यहां आना है, उसके बाद फिर इसका 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। 10 का उल्टा 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, और इंफिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहां से हम सेक थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा मैंने पार्ट 1 में बताया है बच्चों। क्या बताया है कि कॉस का उल्टा क्या होता है सर, 1 कॉट का उल्टा क्या कहते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक होता था, उसका उल्टा होता था। जब हम अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर b/h लिखते थे, तो हमें सेक थीटा बराबर क्या लिखना पड़ता था, h/b। वही वाला हमको यहाँ पे भी करना है। तो 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा, इससे पहले इंफिनिटी का उल्टा 0 था,
है कि नहीं। अब जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। जीरो का उल्टा हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो अब क्या करना है, ये आपका आ गया सेक थीटा का, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सीधे क्या लेंगे, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी इधर से आप लिखना शुरू करना है बोलो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा, आपका 2/√3 आ जाएगा बच्चों, है ना। और आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका लो भैया, आपका ये हो गया चार्ट तैयार। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इस चार्ट को कैसे बनाना, ठीक है। आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लेना है। क्या याद करना है, सिर्फ आपको साइन के वैल्यू को याद करना है। अब मैं एक बार मैं इससे मैच करा देता हूं आपको कॉसेक थीटा से, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, क्या है बच्चों, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब 1 अगर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। आता है कि नहीं, ये हमने क्लास 8 या 9th में भी पढ़ा होगा शायद कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब आपका चार्ट होकर तैयार हो गया है। तो आप क्या करेंगे, तैयार हो गया है, आप इसको नोट डाउन करें, राइट डाउन करें और अपने नोट्स को बनाए, और साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स करते भी जाएं, ठीक है। यहां तक आप अपने वीडियो को पॉज करें, ठीक है। चलते हैं अब अपने एनसीईआरटी शॉर्ट्स यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, उससे एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। और जो है हमने अभी जो चार्ट बढ़ा है तुरंत उस चार्ट पर ही बेसिस कुछ क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, अगले टॉपिक की तरफ डिस्कस करेंगे क्या है अगला टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो हमने ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिया है बच्चों, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री, यानी डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी चार्ट पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो आप चार्ट को क्या करना है, आपको पूरी तरह से कंप्लीटली याद करना है बच्चों, ठीक है। और सिर्फ आपको साइन थीटा का ही वैल्यू याद करना है। आप मेरे साथ पढ़िए, बोलेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बच्चों। अब वहां से आप सीधा सब कुछ निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। क्या होगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन 60 का वैल्यू मैंने अभी बताया कि √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, √3/2। और इंटू का मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो भी √3/2 होता है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपका साइन 30 वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इंटू के इंटू 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है बच्चों, ठीक है। यहां से हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, क्या किया था कि बच्चों अगर कोई √x हो और उस पर स्क्वायर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 9 2 11 छू मंतर हो जाता है और आपके पास सिर्फ x बचता है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है आपको बार बार, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 1, इसका आ जाएगा आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। और हम लोग दोनों कैंसिल होकर के कितना बचेगा बच्चों, 1। तो इस जो मैथ जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको मैं बता रहा हूं क्या है आपका, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बच्चों। अब इसका वैल्यू हमें क्या निकालना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इन चार्ट के मदद से, कौन सा चार्ट, आपको चार्ट को देखना है और चार्ट के ही माध्यम से आपको इन सब का सॉल्यूशन करना है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, देखना 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 की जगह 2 ही होगा, 2 की जगह 2 ही होगा। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का। और एक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं यहाँ बच्चों,
आपको साइन एंगल ए दिया हुआ है और इसका अगर स्क्वायर बोले, इसका क्या बोले, स्क्वायर बोले, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है, साइन ए स्क्वायर अगर हो तो साइन स्क्वायर ये हो जाता है। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू साइन, क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आपको बच्चों साइन इनवर्स दिया हुआ, साइन ए का इनवर्स और साइन इनवर्स ये अगर दिया हुआ हो तो ये फिर बराबर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, साइन स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर ये बराबर साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ये, और अगर साइन ए का इनवर्स हो तो नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बच्चों, टेन स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू कितना हुआ, अभी हमने इसलिए अभी तुरंत बनाया हमने, टेन स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, ये भी कितना होता है बच्चों, √3/2 का होल स्क्वायर। फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा, 2 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर 1 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा 2 प्लस, यहां से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, 3/4 बचेगा बच्चों, और माइनस की जगह फिर 3/4 बचेगा बच्चों, और यहां से यहां हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो आपके पास क्या बचेगा 2, दिस विल बी आवर आंसर बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है बच्चों, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कॉस कितना होता है, कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर इसको हमको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों। तो आप अगर कर पा रहे हैं तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ आप खुद से, आप अपने चार्ट की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। 1 बाई क्या होता है, 1/√2 मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अगर चार्ट को पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अब नीचे आ जाएंगे sec 30 का वैल्यू, sec का उल्टा कौन होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता था, √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, cosec 30 का वैल्यू कितना होता था, cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, cos किसका उल्टा है, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब यहां से हम सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं, 1/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2, और इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3/√3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, √3 हो जाएगा। इसको इसके साथ देखो, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, ये क्या है 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधे डायरेक्टली क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, सीधे यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बराबर के स्क्वायर लेके आएंगे, क्या करेंगे 1/√2, और ये वाला सबसे नीचे वाला टर्म क्या हो जाता है, सबसे ऊपर चले जाता है, और नीचे वाला टर्म फिर नीचे आ जाता है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला जो टर्म क्या हो जाएगा, √3 वाला टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, √3 वाला टर्म ऊपर, बाकी ये वाला टर्म क्या आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म आपका आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम इतना तो आप नोट कर सकते हैं, और आगे हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 3 कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 2√2, और क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 2√3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2√6 हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं,
आप यहां से क्या कर सकते हैं, √3 हो जाएगा आपका बच्चों, और आपका क्या आ जाएगा 2 रूट, यहां से 2 रूट आप कॉमन ले सकते हैं। 2√3 अगर आप 2√3 अगर 2√2 अगर कॉमन ले रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, √2 कहाँ आया, हाँ 2√2 अगर कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 बाहर हो गया, और द्वितीय 6 यानी √3। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिला, इससे आगे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। आपका यहां तक ये आपका रहा आंसर, इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर रेशनलाइज से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका आंसर और भी आ सकता है, ठीक है। तो इतना तक आप इसको पॉज कर वीडियो को और नोट डाउन करें, ठीक है। जो आज यही तक, अब फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आपका अगला जो टॉपिक रहेगा, अभी एक और टॉपिक आना बाकी है आपके लिए, लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नए व्यूअर्स अगर थे तो आप प्लीज चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से क्या कहते हैं लिंक को आप क्लिक करें, और सीधे आप क्या कहते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, और ये पार्ट 3 था, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार हो जाइए। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या कहते हैं आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है ना। और आप क्लास 10 के एस्पिरेंट के बच्चों के लिए एक बेहतरीन शायरी है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, ठीक है बच्चों। इसलिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपका बोर्ड बहुत ही नजदीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टाइम स्टडी में दें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है अभी, बिल्कुल आप जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना है, उसी नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को ही देखना है, और अभी इस टाइम में आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एस्पिरेंट। थैंक यू, जय हिंद।